क्या इस दुनिया में कोई है ऐसा जीव, ऐसा इंसान जिसके ना रहने पर दुनिया अनाथ हो जाए? क्या कोई है ऐसा जिसके ना रहने पर दुनिया चलना बंद हो जाए? अभी हम जिस स्थिति में हैं, आदमी कहता है ये सब कुछ मेरा है, ये घर मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, सब कुछ मेरा है। लेकिन जब वो मेरा चला जाएगा, क्या उसके बाद घर चलना बंद हो जाएगा? क्या उसके बाद जीवन रुक जाएगा? क्या उसके बाद दुनिया रुक जाएगी? बोले नहीं नहीं नहीं, दुनिया तो जैसी चलती आ रही वैसी चलेगी, और शायद उससे बढ़िया ही चलेगी, बुरी नहीं चलेगी। क्योंकि किसी के जाने से, किसी के निकल जाने से, दुनिया छोड़ के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं होती। एक साथ हजारों हजारों लोग एक साथ प्राण त्याग देते, तब भी कौन सी दुनिया रुक जाती? थोड़ा असर पड़ता है परिवार पर, कुछ दिनों तक खलती है कमी, लेकिन धीरे 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 एक समय आएगा वो भी भूल जाएंगे, वो भी दुनिया में आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए ये भ्रम पाल लेना, ये अपने मन में गलत फहमी पाल लेना कि हम ना रहे तो दुनिया कैसे रहेगी, हम ना रहे तो दुनिया कैसे चलेगी, बढ़िया चलेगी, चिंता मत करो। इस संसार में ये जो अभिमान पाले बैठे रहते हैं ना, इनके अभिमान को स्वयं साक्षात एक दिन भगवान ही तोड़ते हैं, भगवान ही उसका नाश करते हैं। भगवान बताते हैं कि तू इसका मालिक नहीं है, ये तेरी सत्ता नहीं है। अभी ऐसे चुटकी बजाऊं ना तो यही कि यही शरीर जहां बैठा वहीं धरा रह जाएगा, एक शब्द नहीं बोल पाएगा तू, एक शब्द कह नहीं पाएगा तू। इसलिए पर उसके बाद भी फिर क्या है, उसके बाद भी जैसे वो बूढ़ी माता की कहानी सुनाते हैं। बोले बूढ़ी माता सर पे गठरी लेके जा रही है, कहीं से एक आदमी बैलगाड़ी लेके जा रहा है। उसने बूढ़ी माता को देख के कहा, रे मैया पैदल पैदल कब तक जाएगी, बूढ़ी हो गई, आ जा बैलगाड़ी में बैठ, और मैं जिधर तू जा रही उधर मैं जा रहा हूँ, साथ साथ चलते हैं, तेरी परिश्रम बच जाएगा, तेरा चलना बच जाए। अम्मा बोली अरे वाह वाह, भगवान तेरा भला करे लाला। बैठ गई उसकी बैलगाड़ी में, और बैठ गई उसकी बैलगाड़ी में, पर बैठी कैसे है, खुद तो बैलगाड़ी में बैठ गई, पर सर की गठरी को सर पे ही रख के बैठी है, उसको नीचे नहीं रख रही। तो बैलगाड़ी वाले भैया ने कहा कि अम्मा तू या गठरी को नीचे रख दे, अब बैठी भी है बैलगाड़ी में फिर भी सर पे धर रखी है। तो भोली भाली अम्मा हंस के बोली, अरे नाना लाला, तेरी बैलगाड़ी पे मेरो ही वजन पहले ते इतनो है, अब गठरी को वजन थोड़ी यहाँ पे रख दूंगी मैं, दो दो वजन बेचारे बैल कैसे सहन करेंगे। अब वो बैलगाड़ी वाला खूब हंस रहा है कि वाह मैया, तुझे कौन समझाए कि तेरा वजन भी और तेरी गठरी का वजन भी किसने उठा रखा है, बैलगाड़ी ने उठा रखा है। वैसे ही हमारे जीवन का वजन भी और हमारे जीवन के कर्तव्यों का वजन भी ठाकुर जी ने ही उठा रखा। हम तो बेकार में उसका वजन सर पे धर के लाद के चलते हैं, उठाने वाले प्रभु ही हैं। पर फिर इंसान क्या कहता, हाँ मैंने उठा लिया। लेकिन तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों
माटी ने खाए। एक समय ऐसा भी आएगा जब घर में दादाजी की फोटो भी बोझ लगने लगेगी। वो फोटो बढ़िया नहीं लगती, ये बाहर मत लगाओ, सब देखेंगे। इसको कहीं जाकर के कोने में लगा दो जहां दिखाई ना दे। फिर पोता आएगा, उसको लगेगा नहीं ये यहाँ भी थोड़ा स्पेस खराब हो रहा है। वो फोटो देख के क्या बोलेगा, स्पेस खराब हो रहा है, तो यहाँ स्पेस में कुछ और लगाओ, इनको ले जाके स्टोर घर में रख दो। अब दादाजी गए, अब उनकी फोटो थोड़ी लगाते रहेंगे, तो वो जाकर के उसको स्टोर घर में रख देगा। और फिर पोते का बेटा आएगा, वो तो कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पता नहीं, उसको तो नाम भी नहीं पता। फिर एक दिन स्टोर रूम की सफाई करते करते उस टूटी हुई तस्वीर को जाकर के कहीं बाहर कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। और ऐसे कर, अब आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, तो बताओ तुम्हारे दादाजी के दादाजी का क्या नाम था? अब तुम्हारे पोते का पोता जो होगा वो कौन सा तुम्हारा नाम याद रखेगा?